दो पेट्रोल पंप पे मैं जा चुका हूँ, दोनों जगह पेट्रोल नहीं है। अब मेरे बाइक का भी पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि घर गया था मैं खड़ा करके गया था, पता नहीं कैसे। जियो के पंप पे यहाँ तेल ही अवेलेबल नहीं है, और मैं डिलीवरी जॉब करने जा रहा हूँ। कैसे करूँगा क्या होगा पता नहीं है, ज्वाइन तो करना ही है। आज है 17 मई और सवेरे का सबसे स्वस्थ नाश्ता बना है, सत्तू बना है। भैया भैया इसमें क्या क्या डालें आप? इसमें कई आइटम है। पहली बात तो क्या चने का सत्तू है। हाँ, फिर उसमें हरी मिर्ची है, प्याज है, थोड़ा सा लाल मिर्ची है, नींबू है और मिंट है। हाँ है ना, मिंट है अपना, पुदीना भी डाले, पुदीना, हाँ उसको बोलते हैं। भुना जीरा है, लेमन है। ये पेट के लिए अमृत है। और राजस्थान जैसी, जयपुर जैसी गर्मी में ये अगर आप पी रहे हैं तो जान लीजिए अमृत है। आपको अपने, हाँ, आपको हीट स्ट्रोक नहीं लगेगा। हीट स्ट्रोक नहीं लगेगा। अदरवाइज बाहर की गर्मी का लेवल देखिए, हालत एकदम ख़राब है। और सवेरे से बस ऐसे घूम रहा हूँ, टी शर्ट डालूंगा तो बेहोश हो जाऊँगा। अभी मैं हूँ जयपुर में, और मैं अपने बहन की शादी का जो ब्लॉग बनाया था मैंने पोस्ट नहीं किया है। आज आपका है 18 तारीख, और मुझे देहरादून निकलना वापस वर्किंग होने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल इशूज़ भी हैं काफ़ी समय। सो मैं एडिट कर रहा हूँ, और भैया के पास आया था शांति से एडिट करने के लिए। यहाँ वॉइस ओवर आराम से हो जाता है थोड़ा शांति से। तो यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। देखिए पसीना हुआ है मुझे भी, जस्ट मैंने पंखा चालू किया बिना पंखे के, और मैं वॉइस ओवर करने के लिए फ़ैन बंद कर देता हूँ, क्योंकि आवाज़ सही से रिकॉर्ड होती नहीं है। सो मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर कितना है। जयपुर में 43 डिग्री टेम्परेचर पे मैं यहाँ बिना पंखे के बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ और वॉइस ओवर कर रहा हूँ। उसका ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला, आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत लाजवाब ब्लॉग आएगा। और मैंने फील करके मतलब कुछ डिफरेंट किया है, समथिंग डिफरेंट है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और आज फिर निकल रहा हूँ देहरादून रात तक। अभी 4 बज चुके हैं, थोड़ी देर में कोशिश करूँगा कि निकल जाऊँ, फिर बस बुक करके, और फिर वर्किंग हो जाऊँगा अपना 6 घंटे 7 घंटे अपना काम करूँगा, और थोड़ी देर यूट्यूब को भी दिया करूँगा जितना समय दे पाऊँगा, और कुछ ऐसा ही काम करूँगा फ्रीलांसिंग का, जिसमें मैं घूम घूम के पहाड़ों में आपको पहाड़ दिखाता रहूँ। सो देहरादून में एक जॉब भी खोजी है मैंने, कल उसके लिए बुलावा आया, अदरवाइज़ मैं अभी यहाँ रुकता। तो जॉब वाला बोल रहा है कि 17 को आ जाना, मैं 17 को गया नहीं, 18 को जा रहा हूँ, 19 को पहुँचूँगा वहाँ। अगर 2 दिन में उसने कहा है कि लास्ट वेट करूँगा, उसके बाद मैं किसी को सेलेक्ट करूँगा। सो हर्षित कैंट से है कोई, तो जाऊँगा कल वहाँ, देखूँगा इंटरव्यू का क्या सिस्टम है, और फिर सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर मैं अगर कभी फ्री फुर्सत मिली तो फिर दोबारा जयपुर आपको ले आऊँगा। ये देखिए सनसेट हो रहा है, शाम हो रही है यहाँ, ये जयपुर की शाम है, करधनी कालवाड़ रोड। सो ये है वो जगह जहाँ मैं यहाँ रुकता हूँ, और फिर यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए, देहरादून के लिए। देहरादून पहुँचूँगा और फिर वहाँ की लाइफ आपको दिखाई जाएगी। बस मैंने बुक की है सिंधी कैंप से, डायरेक्ट मुझे छोड़ेगी IS बेटी देहरादून, और उसकी कॉस्ट आई है 1400 रुपये। तो लगभग इतने में घर से भी आया था, और यहाँ भी लग्जरियस बसों से ट्रैवल करना बल्कि अच्छा होता है, AC 30C से मच बेटर होता है मेरे हिसाब से। तो अब चल रहे हैं, जर्नी को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हमने कैब बुक किया और कैब आ चुकी है। अब निकलेंगे हम सिंधी कैंप के लिए। राइट ले लेते। मैप नहीं लगाया क्या आपने? मैप लेफ्ट यार, एक बात तो बता, डोंट नो अबाउट दिस प्लेस, लेकिन यहाँ बस रुकी हुई है और गुड मॉर्निंग यही हो रहा है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, रियली इनक्रेडिबल। देहरादून आ चुका हूँ, और सुबह के कितने बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं,
7:30 का टाइम था, बस पहुंची नहीं। 8:30 बजे आ रहे हैं और 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा कमरे पे पहुँचते। आज एक जॉब के लिए बात करनी है, ऑफिस में जाना है, बात करके चला जाऊँगा, ऑफिस में बात करूँगा। बाकी फिर अपने डेली रूटीन भी आपके साथ साझा करना शुरू करूँगा, कैसे स्ट्रगल करता हूँ, कैसे कमाता हूँ, कैसे मैं यूट्यूब के साथ साथ सारा काम मैनेज करता हूँ। तो मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, आप भी एक मेरी तरह कुछ कर सकते हैं। रैपिडो वाले भैया ने बताया कि देहरादून में तेल की मारामारी चल रही है और भीड़ वाकई ज़्यादा थी टंकी पे। सो गाइस फाइनली अब आ चुका हूँ अपनी कर्मभूमि में, देहरादून में। कमरे पे जस्ट पहुँचा, अभी बैग रखा, सामान निकालूंगा, सब रखूँगा, सारा सब कुछ सेटल करूँगा। सब गंदा पड़ा, साफ़ करना है। इन सबसे पहले जाना है मुझे एक जगह जॉब के लिए बात करने, तो नहा के भी जाना पड़ेगा। बात करता हूँ, जैसा वो लोग बताएंगे। पहाड़ वहाड़ तो आज दिख ही नहीं रहे हैं गर्मी की वजह से, सब कुछ क्लियर है। तो गाइस 9 बजे के करीब कमरे पे पहुँचा हूँ और नहा धो लिया हूँ। चल रहा हूँ पहले ऑफिस में बात करने जॉब के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अर्निंग्स करनी पड़ेगी अगर रहना है। डेली वेजेस खर्चे अपने आप को निकालने होंगे, ये आपके संघर्ष का पार्ट होता है। इसलिए नहीं निकालने हैं कि निकालना जरूरी, बल्कि ये संघर्ष का पार्ट होता है आपके, कि कम से कम अपना खर्चा तो खुद निकालते हुए और खुद का काम करें, अपने पैशन को फॉलो करना और अपने खर्चे को निकालते हुए। सो अब हो रहा हूँ प्रिपेयर, चल रहे हैं, अब बात करेंगे किसी जगह पे जॉब के लिए, यानी फील्ड वर्क कुछ भी मिलेगा तो ब्लॉगिंग भी चलती रहेगी और जॉब भी चलती रहेगी। से आया, नहाया धोया, तैयार हुआ, जा रहा हूँ जॉब की बात करने। खाना भी नहीं खाया हूँ और देहरादून में भी धूप की गर्मी की हालत वही है, लेकिन ये है कि यहाँ जब बाइक पे चल रहे हैं तो हवाएं ठंडी लग रही हैं। और जयपुर में ऐसा था कि हवाएं भी चल रही थी। तो ये है पौंटा साहिब हाईवे, यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे शिमला है। अगर मैं चाहूँ तो जा सकता हूँ, 3 घंटे पहुँच जाऊँगा। अंग्रेज़ों के द्वारा बसाया हुआ है देहरादून शहर जो है, इसको अंग्रेज़ों ने बसाया है, तो अभी भी नाम इस जगहों कुछ जगहों के ऐसे ही रहते हैं। की बात हो गई, वो कह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग करो कम से कम आज 2-3 घंटे के लिए, तो मैंने उसके लिए भी एग्री कर दिया। 2 बज रहे हैं लगभग और 12 बज रहे हैं, 2 बजे तक वो आएंगे ट्रेनिंग करने। पौंटा साहिब हाईवे का एरिया आया था कुछ खाने, यहाँ दुकान ही बंद है, सामने कुछ शॉप है, वहाँ कुछ खा लूँगा, क्योंकि आप बनाने का टाइम तो है नहीं। जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, करके फिर शाम तक उनको बताना है कि कर पाऊँगा या नहीं। जॉब की बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि आप 1 महीने परमानेंट टाइमिंग से कर लो, यानी कि मंथली बिहाफ पे, कि आपका प्रॉफिट लॉस का कोई इशू ना रहे कि आप कम कमाए ज़्यादा कमाए। टाइम देके 6 घंटे आप कर लो और उसके बाद आप परमानेंट चाहना तो फ्रीडम वाला भी कर लेना। तो 1 महीने फॉर ट्रायल पर्पसेस, सीखने के लिए मैं इसको परमानेंट करूँगा। मैं डेली इस समय महिंद्रा का वर्क ले रहा हूँ यहाँ पे, महिंद्रा की जो प्रोडक्ट्स आते हैं पार्सल उनको पहुँचाने का, और वो करूँगा। अभी रूम की सफाई करना बाकी, मैं उनसे बात करके आया। कमरे पे खाना पीना बनना, सब सामान, कपड़े बिखरे हुए हैं, अभी तो कुछ किया ही नहीं। ये ले आया हूँ एक नया प्रोडक्ट में लाया हूँ कि कपड़े वपड़े जैसे फैलाने हो तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप ड्रिंक वगैरह नहीं करना पड़ेगा आपको वॉल में कहीं भी, आप सिंपली एक जगह कहीं भी चिपका के इसको और अपना वो कपड़े वगैरह टांग सकते हो और इजीली ये निकाला भी जा सकता है। तो इसको चिपकाने का काम करते हैं। ये 3 kg तक वेट वियर कर सकता है और इसको कहीं भी आप लगा सकते हो। तो मैं सोच रहा कि दरवाजे के पीछे लगा दूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर यहाँ लगा सकता हूँ तो वॉल ख़राब हो जाएगी। वॉल को बचा के रखते हैं दरवाजे के पीछे, यहीं पे लगा देता हूँ। पोर्टेबल है, निकल जाएगा आराम से। तो नहीं लगी होती, इसको आपको निकालना है और इसको सिंपली कहीं चिपका देना है। थोड़ा सा क्लीन करते हैं सरफेस कि कुछ धूल वगैरह लगा हो तो इस पर ना अटके। और ये मैंने इसको स्टेबल कर दिया। अब इस पर मैं 3 kg तक का वेट वियर कर सकता हूँ। 3 क्या 5 किलो भी टांग दूंगा तो ये उखड़ेगा नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। अब इसमें आप कपड़े आराम से अपने हुक कर सकते हैं। तो ये बहुत काफ़ी फोर्स लगा रहा हूँ मैं। अभी दिखाता हूँ कोई चीज़ टांग के। भर के 2:30 बज रहे हैं, धूप बहुत प्रचंड है। अभी फ़ोन आया उनका डिलीवरी वाले भैया का कि ट्रेनिंग के लिए आ जाओ राणा चौक। तो अब धूप इतनी ज़्यादा है फिर भी निकल रहा हूँ, चाहता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है। सेम प्रोसेस है। वैसे कभी कस्टमर फ़ोन ना उठाया ना तो मैं यही बताता हूँ। देखो कस्टमर ने पैसे फ़ोन नहीं उठाया, ये क्रॉस का साइन आता है ना, इससे सारे ऑप्शन आते हैं। बस नहीं फ़ोन उठाया, नो रिस्पॉन्स। कल के लिए बोला RFR, अगर कैंसिल के लिए
जियो के पंप पे यहाँ तेल ही अवेलेबल नहीं है और मैं डिलीवरी जॉब करने जा रहा हूँ। कैसे करूँगा क्या होगा पता नहीं है, ज्वाइन तो करना ही है। 2 पेट्रोल पंप पे मैं जा चुका हूँ, दोनों जगह पेट्रोल नहीं है। अब मेरे बाइक का भी पेट्रोल ख़त्म हो गया क्योंकि घर गया था, मैं खड़ा करके गया था। पता नहीं कैसे इसमें क्या स्थिति है, तेल ख़त्म है इसका और अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं रिफ्यूल कहाँ कराऊँ? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप और है, वहाँ जाने के लिए मुझे इतनी धूप में बाइक को खींचना पड़ेगा। तो देहरादून में फ्यूल की कंडीशन ये है और मैं डिलीवरी जॉब चूज़ कर रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा भविष्य में, तेल रहेगा नहीं तो डिलीवरी कहाँ से करूँगा। 3 किलोमीटर बाइक खींचने के बाद फाइनली भारत पेट्रोलियम पे पेट्रोल मिला है और डीजल की इतनी लंबी लाइन लगी है। देहरादून में पेट्रोलियम की समस्या शुरू हो चुकी है। 200 का तेल मुझे मिला है, इससे ज़्यादा मिला भी नहीं और अब है गंभीर समय। देहरादून में पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। मैं खुद अपनी बाइक 1 घंटा खींच के ले जाके इतनी धूप में, चिलचिलाती धूप में तब पेट्रोल लेके आ रहा हूँ और वो भी इतना। तो देश में पेट्रोलियम की समस्या आ गई है, बैकअप रख लें और कम चलें। आया हूँ कमरे पे सारा काम निपटा के, अब होगी इसकी साफ़ सफाई, सब कुछ सेटल करूँगा, अरेंज करूँगा। और फ्यूल की सिचुएशन वाकई ख़राब है, आप लोग अलर्ट रहें, कम यात्राएं करें क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल 10 दिन से ज़्यादा देश में अवेलेबल रह पाएगा, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने देखा बहुत जगह पेट्रोलियम का इशू आ चुका है। और अब कमरे पे आ गया हूँ। ये है मर्दों की लाइफ, उनके हिस्से में जिम्मेदारियाँ हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी। नो मैटर सिचुएशन कैसी है, आपको निभाना है तो निभाना है अपना किरदार। तो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं देहरादून वापस आ चुका हूँ और आते ही सबसे पहले दोस्तों से मुलाकात का सिलसिला स्टार्ट हुआ और इसमें सबसे पहला, इसको आप जानते होंगे, मेरा छोटा भाई हर्षित। और ये हैं अभिनव जी, इनको नए वाहन की बहुत सारी शुभकामनाएँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि इनके चक्कों में बहुत जल्दी वृद्धि हो। अपना गाड़ी हाँ, अरे वाह, ऑटोमेटिक गाड़ी लिया है अभिनव ने और इनके चक्कों में वृद्धि हो। एक ट्रक लेके उसमें घूमे। कौन सा बाज़ार है? पलटन बाज़ार में। अर्षित पार्टी दिया था इसमें, तो ये इनकी तरफ से है क्या? क्या बात कर रहे हो? तो अच्छी बात है, मैं सही समय पे एंट्री मार दिया, इसका मतलब है ना। बिल्कुल सही समय। थका था, सुबह से कमरे पे ही था, अब निकला हूँ और आज की दिनचर्या शायद यहीं समाप्त हो या देखता हूँ। फ्यूल नहीं मिल रहा, अभी तेल भरवाने का चैलेंज बाकी है, दिन में उसको भरवाना है। तो 2 पंप पे जियो के, एक बरलीवाला पे बंद ख़त्म है और एक शिमला बाईपास रोड पे। नेक्स्ट पे मैं जाके बताता हूँ आपको कहाँ मिल रहा है। गैस पेट्रोल की समस्या दिन भर फील करने के बाद, इतना दूर गाड़ी पैदल लेके खींचने के बाद मैंने फैसला किया कि टैंक फुल ही करा लेता हूँ। तो मैंने टैंक फुल करा लिया और वहाँ से ले आया था पैक करा के मोमोज, यही खा के आज सो जाऊँगा। बाकी कल दिन से अपनी दिनचर्या को फिर से शुरू किया जाएगा। रात के 11 बजे मैं मोमोज खा के सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। ब्लॉग लाइक ज़रूर करिएगा।